अस्सलाम वालेकुम। ईद उल अज़हा का आज पहला दिन है। ईद स्पेशल प्रोग्राम है। हम एक खसूसी रिपोर्ट आज पाकिस्तान लाहौर से लेंगे और ये बहुत ही अहम प्रोग्राम है। इसमें हम इस बात का भी पता करेंगे कि इस साल जमात अहमदिया पर कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। ये भी सवालात हम पता करेंगे। हमारे साथ हैं क्राइम्स रिपोर्टर, हम उनके पास चलते हैं और मजमूई तौर पर ईद का दिन किस तरह गुजरा या ईद के इन दिनों में कैसे हालात रहे, सियासी हालात या महंगाई के हालात के बारे में हम चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें दिया। इस वक्त रात के गालिबन 10:30 हो रहे हैं पाकिस्तान में और 7:30 हो रहे हैं जर्मनी में। तो कैसा दिन गुजरा है आज का, तो फिर हम साथ साथ बातें करेंगे। जी जी ज़ाहिर है, आज पाकिस्तान में ईद उल अज़हा जो है वो बड़ी अकीदत और एहतराम से मनाई गई है, जिसमें सबसे पहले तो लोग ईद की तरफ लोग सुबह सुबह जो है वो खुले पार्कों में और मसाजिद में ईद की नमाज अदा करते हैं। उसके बाद कुर्बानी की जाती है। तो आज सारा दिन जो है वो इसी तरह लोग गली में, मोहल्लों में, घरों में कुर्बानी करते रहे हैं। और उसके बाद फिर गोश्त की तकसीम करना, फिर एक दूसरे को दावत पे बुलाना, एक बड़ा माहौल होता है। जैसे लोग दावत देते हैं बहन भाइयों के घर में खाना इकट्ठे खाना, तो एक बड़ा मजहबी सा माहौल होता है जिसमें लोग बड़ी खुशी का इजहार करते हैं। तो इसका बहुत ज्यादा एहतमाम से किया जाता है कि लोग यहाँ पे एक दूसरे की तरफ जाए, बहन भाइयों की तरफ जाए, कुर्बानी करे। तो आज ज्यादातर जो सुबह का इवेंट था वो तो इसी तरह था कि ईद की नमाज अदा की गई। 5:30 बजे से सुबह टाइम दिया गया था मुख्तलिफ मसाजिद में, 5:30 से लेकर तो 9 बजे तक। तो वो फिर मुख्तलिफ तरीकों से जैसे जैसे लोग नमाज अदा करते रहे, उसके बाद कुर्बानी करते रहे। तो बड़ा बड़ा गहमा गहमी का दिन था। और उसके बाद अचानक से दोपहर के टाइम पर मौसम बदला और काले स्याह बादल आए और बारिश शुरू हो गई। और वो भी एक बहुत अच्छा प्लेजेंट मौसम हो गया कि अल्लाह तआला ने बड़ा रहम कर दिया कि बारिश भी हो गई और ठंडा मौसम हो गया और लोगों ने इसके मुताबिक खूब एंजॉय किया। तो कैसा माहौल देखा इस साल आपने? क्या फर्क आम ईदों में और इस साल की ईद में देखा है कि चंद दिन पहले ही गहमा गहमी शुरू हो जाती है, मवेशी मंडी लग जाती है, महंगाई का जोर है, टमाटर सब्जी मसाला जात खूब महंगे हो जाते जी हैं। तो कैसा माहौल बताइएगा, पूरी अच्छी तरह रिपोर्ट दीजिएगा जी हमारे नाजरीन को। जी। माहौल जो है असल में महंगाई तो बहुत ज्यादा है। तकरीबन आप ये कह रहे हैं कि 50 से 60% तक हर अशिया के ऊपर जो है वो चीजें महंगी कर दी जाती है। जी और उसकी वजह से ये था कि जहाँ पर प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, ये जो खाना पकाने की जरूरी बेसिक अशिया है, इसके अंदर महंगाई कर दी गई। यहाँ तक आप अंदाजा लगा लें कि जो 60 रुपए किलो प्याज था वो ईद से 2 दिन पहले पौने 200 रुपए अच्छा। तक चला गया। और जो टमाटर 20 रुपए किलो मिलता था वो इस वक्त 160 रुपए किलो पे चला गया, ताकि उनको पता लगे कि लोगों ने जखीरा दो दो को कि इन्होंने ईद पर खाने और पकवान पकाने, तो इसलिए हम उसके ऊपर महंगाई कर दी। तो महंगाई की वजह से बहुत ज्यादा जो है वो लोग कुर्बानी नहीं कर सके क्योंकि अच्छा। उनकी इस्तात नहीं थी। जी मंडी के अंदर ये सिचुएशन थी कि लोग कहते हैं कि हमने बकरों को, गाय को और बड़ी मुश्किल से पाल के और बड़ा खाने शाने खिला के यहाँ तक लेके आए हैं। जी। लेकिन लोग कहते थे कि हमारी कुव्वत खरीद में एक नॉर्मल सा बकरा, जैसे आप कह सकते हैं 18 से 20 किलो हाँ जी। या 25 किलो गोश्त होता है, वो भी तकरीबन जो पहले 60, 70, 72 हजार रुपए का था वो 1 लाख रुपए तक चला ओह। गया। लाख, 1.25 लाख रुपए का। पहले एक वक्त था कि 70, 80 हजार रुपए में, 90 हजार रुपए में बछड़ा या गाय या छोटा आपको मिल जाता था कि आप उसके साथ हाँ जी। कुर्बानी कर सके। अब छोटी से छोटी जो गाय है वो भी तकरीबन पौने 2 लाख, 2 लाख रुपए तक चलेगी। तो काफी हद तक फर्क पड़ गया है कि हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह बढ़ने से, जहाँ पर अगर आप 50% लोग कुर्बानी करते थे तो वो इस वक्त आप 25% पे आ गए हैं। ओहो। तो कुर्बानी के अंदर भी फर्क पड़ा है। और नो डाउट के ये जो खाने की अशिया है, जरूर खाना तो हर बंदे ने खाना है, जी उसकी जरूरत है, भूख है, उसने तो करना है। लेकिन ये सिचुएशन बन गई है कि जो बेसिक चीजें हैं खाना पकाने की, प्याज, अदरक, टमाटर, लहसुन, इसके ऊपर इतनी ज्यादा महंगाई कर दी गई है कि आखिरी 3 से 4 दिनों में 100 से 150, 200 रुपए तक फर्क पड़ गया। तो ओहो। जिससे कुव्वत खरीद में फर्क पड़ गया। और लोग बेचारे, कई लोग ऐसे थे कि जो सफेद पोशी के अंदर जो कहते होते थे, हमारी एक दो अफराद से बात भी हुई है, तो वो कहते थे अब इतनी महंगाई के अंदर हम घर का किराया भी देंगे, बच्चों की फीसें भी देंगे, कोई बीमारी को खुशी की
के ऊपर भी हमारे पैसे लगते हैं, तो हमारे पास अब इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम 70-80 हज़ार रुपए का बकरा ला के तो उसको कुर्बान कर सके। तो अगर अल्लाह ताला हमारे हालात बेहतर करेगा तो हम कर देंगे। तो इस किस्म की भी सिचुएशन पाई गई है। तो ओवरऑल महंगाई का बहुत ज्यादा असर जो है वो गरीब आवाम के ऊपर पड़ा है। लेकिन देखने में तो ये आया है कि महसूस होता है कि इतनी याशी हो रही है कि अमीर अगर करता है तो बेतहाशा खर्च करता है, तो महंगाई का उनके तो पता ही नहीं लगता। तो क्या देखा आपने, अमीरों ने गरीबों का साथ दिया या अपने फ्रीजर ही भरे हैं या अपने वो सीरी पाइप बनवा रहे हैं और राने बनवा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, जो अमीर आदमी है, जैसे कभी आपको बताया कि जो गुर्बत का हाल है, अब आपको अमीर के भी बता देते हैं कि ऐसे भी अफराद हैं हमने देखे हैं कि जिन्होंने अपने घर के बाहर 2 से 3-3 ऊँट जो है वो बांधे हुए हैं, अच्छा और 4-4 बकरे हैं, 2-3 गायें हैं। तो उनको तो इस किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। हमने बल्कि एक दो अफराद से जाती तौर पर भी मुलाकात की और पूछा है, तो वो कहते हैं जी हमने 2 लाख रुपए का एक ऊँट लिया है अच्छा और 2.5 लाख रुपए की गाय ली है और 2-2 लाख, यानी कि तकरीबन ओवरऑल 15 से 20 लाख रुपए के कुर्बानी के जानवर लिए। अच्छा तो जाहिर है ये इन लोगों ने कहा कि हम तो 1% जो है वो तकसीम करते हैं, बाकी हम जो है उसको अपने इस्तेमाल में लेके आते हैं। तो ज्यादातर ये जो बड़ी अलीट क्लास है उसके लिए तो महंगाई का कोई मसला नहीं होता। मसला तो गरीब आदमी के लिए जिसकी तनख्वाह पूरी नहीं होती। जो बंदा 15-20 लाख रुपए के जानवर खरीद सकता है तो वो जरूर है कि वो किसी को देगा। जी तो एहसास तो अब इस किस्म का हमारे मुल्क में पाया जाता है कि गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और अमीर अमीर से ऊपर जाता जा रहा है। तो अगर यही अमीर लोग जो है यही इस नीयत से कुर्बानी करें कि हमारे जिन बहन भाइयों ने कुर्बानी नहीं की तो हम उन तक गोश्त पहुंचाएं, उनसे रब्ता करें, तो कभी भी ऐसी हालात पैदा ना हो। लेकिन बहरहाल ये एलीट क्लास है, ये तो बारबेक्यू बनाना शुरू कर दिया है और उसके बाद ये इन्होंने वो पुआब बनाने शुरू कर दिए। जी हम आज का फंक्शन है, शाम को हमारी यहाँ जी पर दावत होगी, अगले दिन हमारे भाइयों के घर दावत होगी। तो एलीट क्लास को कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। ये तो सिर्फ उनके लिए परेशानी है जो एक मतवसत तबके से लोग तल्लुक रखते हैं। ओवरऑल जो है वो अमीर जिन्होंने कुर्बानी की है, हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जहाँ पे 3-3 गाय जो है उन्होंने घर के बाहर बांधी हुई थी। जी 3-3 गाय, तो 2.5-3 लाख रुपए की गाय है, कोई 8 लाख रुपए की कुर्बानी कर रहा है, कोई 12 लाख रुपए की कुर्बानी कर रहा है। और जी वहां पर ऐसे लोग भी हैं जिनके पास एक 50-60 हजार का बकरा भी नहीं है। वो अच्छा कहते हैं जी हमारे पास गोश्त भी नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो शाम तक हमें मालूमात मिली है कि जो वो कहते हैं जी सारा दिन गुजर के हमारे पास तो अभी तक कुर्बानी का गोश्त भी नहीं आया, ना किसने दिया है, ना हम अच्छा किसी के पास चले गए हैं। जी तो ये ओवरऑल जो हालात है ये फिलहाल अभी तो इस अंदाज में चल रहे हैं कि अमीर जो है वो अपनी एक तरीके से खा रहा है। उसके लिए तो एक ये पार्टी है कि कुर्बानी की, गोश्त अपने पास रख लिया, लड़कों को बुलाया, दोस्तों को बुलाया, फैमिली लोगों को बुलाया, आराम से गेट टुगेदर किया और जिंदगी को एंजॉय किया। ये सिर्फ उनके एक लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक त्यौहार रह गया सिर्फ। आपने भी कहा कि एहसास नहीं रहा और मजहबी त्यौहार मनाया गया। मैं भी चंद माह पहले जो मुजीबुर रहमान शामी साहब हैं उनसे उनके जिक्र कर रहा था कि किसी ज़माना में हमारे में मजहबी रवादारी बड़ी होती थी, तो उन्होंने ख़ास तौर पे जमात अहमदिया का नाम लिया कि एक तरफ जमात अहमदिया मिंटो पार्क जिसको यादगार पाकिस्तान कहते हैं, वहाँ टेंट लगा के ईदगाह बनाई जाती थी अहमदियों के लिए। वहाँ वो अपना जो सुन्नत रसूल अदा करते थे, नमाज पढ़ते थे। उन्होंने कहा कि मजहबी रवादारी उस वक्त कायम थी। अब वो शदीद तरीन मुखालिफ हैं, इसके बावजूद भी वो कहते थे कि वो ज़माना अच्छा था, मजहबी रवादारी थी। इस दफ़ा सुनने में आया है कि जमात अहमदिया के ऊपर कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं, और क्या इसका असर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, गुज़श्ता सालों की निस्बत जिस तरह जिस तरह वक्त गुजरता जा रहा है, जमात अहमदिया के ऊपर जो पाबंदियां हैं वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो मुल्क में मजहबी मुनाफरत पाई जाती है वो बहुत ज्यादा रूज पर चली गई है। सोशल मीडिया और जो आजकल सबसे बड़ा ट्विटर है, फेसबुक है, अकाउंट्स है, व्हाट्सएप है, और ये इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंपेयर की जाती है। तरीके लबैक या रसूलुल्लाह है, दूसरी मजहबी जमातें हैं, तो उन लोगों को वो पाकिस्तान के आईने पाकिस्तान के मुताबिक जो अकलियत है उनको हर हकूक हासिल है। जी कायदे आजम ने जिस वक्त पाकिस्तान बनाया था तो उन्होंने ये बड़े वाज़ेह तौर पे कहा था कि अब आप आजाद हैं, आप अपने मुल्क में अपने तरीके से, अपनी मजहबी आजादी के तरीके से अपनी इबादत कर सकते हैं। जी
लेकिन इस बात को मानते हुए पाकिस्तान के अंदर कानून जो 1973 का आइन था उसके मुताबिक तो बना दिया गया है। उसके अंदर वो ये कहते हैं कि एक जो हिंदू है, एक जो सिख है वो कर सकता है, लेकिन जो अहमदी अफराद है वो गैर मुस्लिम है और वो कोई काम नहीं कर सकते। हालांकि आइन पाकिस्तान की सिख मस्जिद जो है वो इस बात की बिल्कुल इजाजत देती है कि आप अपनी चार दीवारी के अंदर अपने तरीके से इबादत कर सकते हैं, जी कोई किसी को पाबंदी नहीं है। लेकिन इन जो नाम निहाद उलमा है जिन्होंने खत्म नबूवत की आड़ लेकर बाहर से फंडिंग लेते हुए मुल्क को बदनाम करके और इस नहज में खड़ा कर दिया है कि इस्लाम का इतना गंदा और बेहुदा चेहरा लोगों के सामने पेश कर दिया है कि उसका फीडबैक इस किस्म का मिलता है कि लोगों ने अब मसाजिद में भी ऐलान किए गए हैं। फैसलाबाद के अंदर, डचकोट के अंदर, खड़ियावाला, कसूर, पत्तों की, शेखुपुरा, इन इलाकों के अंदर पुलिस ने बाकायदा मसाजिद में ऐलान करके लोगों के घरों में जाके अहमदी अफराद को श्योरिटी बॉन्ड पूल कराए हैं। किसी जगह पे अच्छा उनको पकड़ा गया है, किसी जगह पे बकरों को पकड़ के ले गए हैं कि ये कुर्बानी ना कर सके, किसी जगह पे गिरफ्तारी के लिए से बंदों को पकड़ा है। तो ये इसलिए सारा कुछ किया गया जी आप गैर मुस्लिम है, आप कुर्बानी नहीं कर सकते। हर बंदे के मजहब का मामला अल्लाह ताला के पास है, या अल्लाह ताला उसको बेहतर जानता है या वो बंदा बेहतर जानता है। किसी शख्स को कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी के मजहब के बारे में ये बात कर सके कि आपका मजहब क्या है। ये जी वो बातें हैं जो खुदा के पूछने वाले सवाल है जी कि आपका मजहब क्या है, आपका काम क्या है। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती के साथ जो खुदा के पूछने वाले सवाल है वो यहाँ इंसान पूछते हैं कि आपका मजहब क्या है, आपका काम क्या है। अल्लाह ताला ने हर बंदे को बनाया है, हर मजहब का हिसाब खुदा ने देना है। जी अल्लाह ताला ने जैसे दुनिया में बता दिया है कि अच्छाई करोगे तो नेकी करोगे, अच्छाई करोगे तो उसका सवाब मिलेगा, बुराई करोगे तो उसका गुनाह मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद ये लोग इस किस्म की अक्ल और शऊर से वालातर है कि इनको एक ही बात नजर आती है कि खत्म नबूवत जिंदाबाद, तरीके लबैक जिंदाबाद। जमात अहमदिया इनके दिमाग में एक खौफ की शक्ल में सामने आ चुकी है। तो उनके इख्तियारात में ये बात नहीं है कि हम इनको कोई ऐसा कुछ जादू कर दे या कोई ऐसा माहौल पैदा कर दे कि ये आंखें बंद करें तो ये सारे गायब हो जाए। इनको ना खड़े होने की इजाजत दी है, ना बैठने की इजाजत दी है। इंतजामिया को प्रेशर में आ जाती है और उनके बाद फिर वो इस किस्म के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। तो काफी जगह पर रिपोर्टरली वाकयात हुए हैं, जमात अहमदिया के अफराद है जिनको पकड़ा गया है, तंग किया गया है। लाहौर में भी इस तरह के वाकयात हुए हैं। काफी एरिया से रिपोर्ट्स जो मिली है, लाहौर के अंदर भी जो वाकयात है, जनरल हॉस्पिटल का एरिया है, ये सरोबा गार्डन का इलाका है, कुछ समनाबाद इकबाल टाउन के इलाके हैं, कोई इधर सिटी रोड का इलाका है, शालीमार का, वहां पर भी इस तरह के वाकयात रिपोर्टरली सामने आए हैं कि कुर्बानी की गई है। लोगों ने वहां पर 15 पे कॉल कर दी है, पुलिस आ गई है और उन्होंने मुतलका बंदे को पकड़ा है। ये आप कुर्बानी कर रहे थे, आपके घर में बकरे थे। हालांकि हर बंदा अपने घर की चारदीवारी में बाइख्तियार है। जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार नहीं कि किसी की चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हुए अपने आइन को गैर शरई तौर पे और गैर और दबाना तरीके से इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर हमला करके तो उसको रोके। आप अपने घर के अंदर आजाद है, आप किसी पाबंदी में नहीं बैठे हुए। हमको पाकिस्तान के शहरी है, हम कोई हिंदुस्तान में तो नहीं बैठे हुए कि हमें को कहा कि ये पूछेगा, हिंदू दरवाजा खड़काएगा कि आपने ये क्या किया है। जी हम अपने मजहब के मुताबिक ठीक है, हम पाकिस्तान के शहरी हैं। अगर ये लोग हमें इजाजत देते हैं या हमारी बात नहीं सुनते तो उनका यही मौकफ होता है कि आप गैर मुस्लिम है इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत ज्यादा कंपेन की गई है, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिवेशंस की गई है, जी कॉन्फ्रेंस लगाए गए हैं, इश्तिहार लगाए गए हैं, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाए गए हैं, जिसकी वजह से जमात अहमदिया के जो अफराद है वो खासी मुश्किलात और परेशानी का शिकार है। खौफ व हरास और गमगीन है पाकिस्तानी अहमदी। लेकिन वही अगर इंडिया में ऐसी बात होती है, अभी एक क्लिप चल रहा है कि वहाँ हिंदू बरादरी ने कुछ जगह कुछ धौंस और धांधली से कुर्बानी नहीं करनी थी और पाकिस्तानी मीडिया उसको उठा रहा है कि देखें जी वहाँ मजहबी आज़ादी नहीं है। अगर वही ये बात मुसलमान मुल्क होने के नाते इनके मुल्क में हो रही है तो ये मीडिया या शुरफा बात क्यों नहीं उठाते कि ये अहमदियों का हक है, बुनियादी हक है। यही तो सबसे बड़ी परेशानी है नजीर साहब के
दूसरे मुल्क का अगर एक वीडियो क्लिप टिकटॉक पे या सोशल मीडिया पे वायरल होता है तो उसके ऊपर तमाम लोग कमेंट्स देना शुरू कर देते हैं, हालांकि वो सेकुलर मुल्क है, उनके मुल्क के अंदर जो पाबंदियां हैं वो उसको तो हाईलाइट करते हैं, लेकिन अपने मुल्क के अंदर वो आईने पाकिस्तान को पढ़ना गवारा नहीं करते, या उनको ये आईने पाकिस्तान की समझ नहीं आती कि आईने पाकिस्तान तमाम लोगों को बराबर हकूक का जिम्मेदार ठहराता है और उनको ये बताता है कि आप बराबर हकूक रखते हैं, आप पाकिस्तान की शहरियत के हामिल हैं। यहाँ पर ये किस किताब में लिखा हुआ है, ये या तो इनको आईने पाकिस्तान की तशरीह की ज्यादा समझ लगती है कि जी आप कादियानी हैं, आप गैर मुस्लिम हैं, इस चीज की जो एक तशरीह गलत कर दी जाती है, उसके बाद जब ज्यादती की जाती है, जब इंटरनेशनल मीडिया आपसे सवाल करता है, फिर कहते हैं जी हमारे मुल्क में तो अकलियत आजाद है, हमारे मुल्क में तो तमाम हकूक दिए जाते हैं, उनके सामने और बात करते हैं, और जो यहाँ पर रवैया जमात अहमदिया के साथ रखा जाता है वो और किस्म का रखा जाता है, या तो इनके कौल फिल्म में तजाद है या देखने वालों को सही नजर नहीं आता, इनको अपनी बात तो नजर नहीं आती। आप अगर इतने ईमानदार हैं और आप इतने गैरतमंद हैं तो आप बताएं कि जनाब पाकिस्तान में जमात अहमदिया के अफराद के साथ ये सलूक किया जाता है। अगर एक मेगाफोन पे SHO ऐलान कर रहा है तो किसी के SHO किसी के कहने पे तो ऐलान कर रहा है, आखिर उसके पीछे कोई DSP कोई SP कोई DPO तो होगा, अगर वो DPO ऐलान कर रहा है तो क्या DPO के पीछे IG का ऑर्डर नहीं होगा? IG अगर IG ने ये ऐलान ये सर्कुलर जारी किया है कि जमात अहमदिया के बंदे कुर्बानी नहीं कर सकते तो क्या चीफ सेक्रेटरी और वजीर आला उसके पीछे मुलव्वस नहीं होंगे? सारी इंतजामिया तमाम मशीनरी तमाम लोग मुलव्वस होते हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ दूसरों के घर के अंदर जाके दखल दे के मुसलमानों को बचाना और वहां पर मजलूमियत जाहिर करना वो बहुत आसान काम होता है, और अपने मुल्क में रह के दूसरों को तकलीफ में चढ़ाना ये इनका आम शेवा होता है। तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे सकता है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कब इनको हिदायत मिलेगी, लेकिन ये 12 लोग अब उस काबिल नहीं रहे कि इनके साथ हिदायत का रास्ता बनाया जाए। दूसरों की तकलीफ का तो एहसास इनको नजर आ जाता है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन जो खुद ये ज्यादतियां यहाँ पे कर रही है उसकी तरफ इनका ध्यान ही नहीं जाता। आपका बहुत शुक्रिया, एक मुफस्सल रिपोर्ट आपने दी। नाजरीन, कुर्बानी इसी को कहते हैं कि किसी के जज्बात की अहमियत रखी जाए। काश के हमारे हुक्मरान, हमारे अवाम इस बात को समझ जाएं। अगर उन्होंने हकीकी ईद की खुशियां मनानी है तो मजहबी रवादारी के साथ ही मनाई जा सकती हैं, क्योंकि प्रोग्राम लंबा हो गया। हम इंशाल्लाह आपसे कल या परसों एक दफ़ा और रिपोर्ट लेंगे तीनों दिनों की जो ईद की गहमा गहमी है। और सुनने में आया कि जब बाद में गंद पड़ जाता है उसकी तरफ से बड़ी शहरियों को परेशानी होती है, और मामले में भी हम आपसे बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।